भगत सिंह क्या सोचते थे, अंग्रेजों के बारे में क्या सोचते थे, उस समय जो कांग्रेस पार्टी थी उस समय के बारे में क्या सोचते थे, क्रांतिकारियों का दर्शन कैसा था, उनका जीवन कैसा था। तो उस समय जो क्रांति चलती थी, जो क्रांतिकारी थे, भगत सिंह को छोड़कर बाकी क्रांतिकारी तो मात्र ये सोचते थे कि हमें अंग्रेजों को बाहर निकालना है, अंग्रेज देश छोड़कर चले जाएं। भगत सिंह ऐसे पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने ये चिंतन किया कि अंग्रेज तो चले जाएंगे, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद देश की व्यवस्था कैसी होगी, ये जो चिंतन दिया, ये सबसे पहले क्रांतिकारियों में भगत सिंह ने दिया। इसका पूरा श्रेय भगत सिंह को जाता है। भगत सिंह बार बार सोचते थे कि अंग्रेज चले गए, इनकी जगह काले अंग्रेज आ गए तो देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी होंगी, किसान का जीवन स्तर कैसा होगा, किसान को, गरीब को, मजदूर को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको शिक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये वो बार बार चिंतन करते थे। और भगत सिंह का यह दबाव था कि हमें सिर्फ आजादी ना मिले, हमें संपूर्ण आजादी मिले, किसान को, गरीब को, मजदूर को भागीदारी मिले। यह भगत सिंह का सपना था। भगत सिंह का सपना केवल यह नहीं था कि अंग्रेज चले जाएं। कांग्रेस के बारे में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद क्या सोचते थे, वो मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। यह कांग्रेस आजादी से पहले की कांग्रेस है। गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे, दिल से सम्मान करते थे, उनके लिए जान देने के लिए तैयार थे। 1922 में जो असहयोग आंदोलन चला, उसके लिए स्कूल भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने छोड़ दिया, अपने पूरे कैरियर पर लात मार दी थी। गांव गांव, गली गली गांधी जी के नाम का झंडा लेकर घूमते थे। कि कांग्रेस के सर्वोच्च नेतृत्व के बारे में, गांधी जी के बारे में कहते हैं कि गांधी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, गांधी जी उदार हृदय के परोपकारी जीव हैं। लेकिन वो आगे कहते हैं कि केवल परोपकार से जनता का कल्याण होना संभव नहीं है। आगे वो कहते हैं कि केवल राजनीतिक आजादी से थोड़े से व्यक्ति जनता का खून चूसेंगे, इसलिए राजनीतिक आजादी के साथ साथ सामाजिक आजादी अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक आजादी, संपूर्ण आजादी जरूर आए। यह भगत सिंह ने 84 साल पहले लिखा। शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद क्या कहते हैं अंग्रेजों से समझौते के बारे में? वो कहते हैं कि अंग्रेजों से हमारा सिर्फ एक ही समझौता हो सकता है कि बिना कोई बातचीत किए अंग्रेज अपना बोरिया बिस्तर समेटें और भारत को छोड़कर चल दें। इसके अलावा अंग्रेजों के साथ हमारा कोई भी समझौता नहीं हो सकता। यह शहीद भगत सिंह ने कहा। और शायद शहीद भगत सिंह की बात को अगर माना जाता तो अंग्रेज बोरिया बिस्तर छोड़ के जाते तो अपने भारत की यह हालत नहीं होती। उस समय शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, उस समय जब वो क्रांति कर रहे थे, उन्होंने सैंडर्स का वध कर दिया, असेंबली में बम फेंक दिया। तो उसके बाद आप सरकारी स्कूल की किताबों को ले लीजिए, सीबीएसई की अलग अलग राज्यों की किताबों को ले लीजिए, उसमें भगत सिंह को आतंकवादी के रूप में, उग्रवादी के रूप में, राजगुरु को, सुखदेव को ऐसी 75 जगह लिखा हुआ था कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं। शिक्षा बचाओ समिति के उसने प्रयास किया तो कुछ सुधार हो सका। अब भगत सिंह क्या कहते हैं कि यह लड़ाई कब तक जारी रहेगी? क्या मात्र अंग्रेज चले जाएंगे तो यह लड़ाई खत्म हो जाएगी? तो शहीद आजम भगत सिंह कहते हैं कि यह लड़ाई केवल अंग्रेजी शासन के अंत से संतुष्ट ना होकर इस जंग को तब तक जारी रखना पड़ेगा जब तक देश में शोषण रहित समाज की स्थापना ना हो जाए। शहीद भगत सिंह मानते थे कि किसी भी देशभक्त को तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए जब तक देश के गरीब, मजदूर और किसान के हाथों में सत्ता नहीं आती। वो कहते थे कि यह युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक चंद शक्तिशाली व्यक्ति भारतीय जनता के साधनों पर अपना एकाधिकार रखेंगे, चाहे ऐसे व्यक्ति अंग्रेज पूंजीपति, अंग्रेज शासक या स्वथा भारतीय ही क्यों ना हो। पूज्य स्वामी जी महाराज शहीद भगत सिंह की इन्हीं पंक्तियों पर काम करके, शहीद भगत सिंह ने जो कहा कि अंग्रेज तो चले जाएंगे लेकिन उनके स्थान पर काले अंग्रेज आ जाएंगे, उन काले अंग्रेजों के आने के बाद भी हमें अपनी क्रांति को रोकना नहीं है, अपनी क्रांति को विराम नहीं देना है, उस क्रांति को जारी रखना है। पूज्य स्वामी जी महाराज और भारत स्वाभिमान के लाखों कार्यकर्ता उसी लड़ाई को जारी रखे हुए हैं, उसी क्रांति की लौ को, उस क्रांति की मशाल को जलाए हुए हैं ताकि भगत सिंह ने जो सपना देखा था वो सपना पूरा किया जा सके।